हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम लोग चलने वाले वो सर जी क्या चलने वाला है, वो भाग 3 चल रहे हैं। पिछला में भी सर जी भाग 3 ही हम लोग चले थे पॉलिटिक्स में। आज फिर सर जी भाग 3 ही चलेंगे, क्योंकि सर जी हम लोग जो पिछला क्लास में चले थे वो मूल का अधिकार चले थे, फंडामेंटल राइट्स चले थे सर जी। और समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी चले थे सर जी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करे थे। ठीक है, हम लोग राइट टू फ्रीडम आज बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम सर जी कंप्लीटेड पूरा नहीं देखा गया था, और यदि देखा भी गया होगा तो देखेंगे सर जी, कोई दिक्कत की बात ना। मेरा जहाँ तक सर जी अनुमान है कि हम सर जी पूरा कम्प्लीटली राइट टू फ्रीडम नहीं देखे थे। तो सर जी राइट टू फ्रीडम जो है हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट आज करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे सर जी, स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट सर जी, क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें। अब सर जी यदि स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें, क्या सर जी अधिकार की बात करें। अब देखें, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को करना बहुत इम्पोर्टेंट, क्या बहुत ज़रूरी होता है। और समझना भाई मेरे, समझें। देखिए भाई, जब तक कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग दिल लगा के सर जी, मन लगा के कंसंट्रेशन से नहीं करते हैं, तब तक वहाँ पर सर जी कामयाबी तो नहीं मिलता, ये बात तो पक्का रहता है। अब यहाँ पर भी स्वतंत्रता के अधिकार देख रहे हैं, बोले तो सर जी इंग्लिश बोले तो राइट टू फ्रीडम की बात करें, समझ रहे हैं, फ्रीडम की बात करें। पिछला वीडियो में सर जी मुझे जहाँ तक ध्यान है कि सर जी इसका कंप्लीट हम चर्चा नहीं किए थे। हम कर रहे थे लेकिन वीडियो क्या हो रहा था, लंबा होते जा रहा था, इसलिए सर जी हम लोग रोक दिए होंगे। इसमें सर जी हम लोग कुछ बात किए होंगे, ऐसा ना किए हैं कि हम लोग कुछ भी बात नहीं किए। सर जी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद बोले तो सर जी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सर जी क्या बात करने जा रहे हैं, वो सर जी 19 बात करने जा रहे हैं। कितना सर जी, 19 की बात करें, समझ रहे हैं। अब सर जी अनुच्छेद 19 बोले तो आर्टिकल नंबर, इसमें क्या बोले थे कि बाक बोले तो बाक सेंटेंस की नहीं बोल रहे, बाक मतलब बोलना होता है। बाक की स्वतंत्रता होना चाहिए, क्या वाक क्या क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब क्या, स्वतंत्रता होना चाहिए, समझ रहे। किसी भी विचारधारा को, अब अच्छा उस बात को हम समझा रहे हैं, आप लोग टेंशन ले लीजिएगा, ठीक है। बाक आदि का क्या होना चाहिए, आदि क्या, आदि विषयों को, क्या मतलब विषय पर क्या होना चाहिए सर, विषय को कुछ कुछ क्या होना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अधिकारों का संरक्षण, क्या सर जी, संरक्षण। अब देखिए सर जी, हम जो बोल रहे हैं उस बात को सोचने का और समझने का प्रयास कीजिए कि बोल क्या रहा है। हम सर जी बोल रहे क्या कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय को क्या होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। देखिए सर जी, वाक कहने का मतलब क्या होता है कि सर जी यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, हम कहीं पर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर हम किसी पर एकदम ज़बरदस्ती बोलते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और उन्हें हम बोल ही नहीं रहे हैं, या फिर उनके बातों को हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये गलत है। किसी भी बात को अपना क्या, किसी भी क्या होगा पर्सन को अपना बात रखने का हक देना चाहिए। किसी भी विषय को सर जी वहाँ पर कुछ संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो ना चले केवल आपके विचारधाराएं अच्छा होगा और उनका बुरी होगा, नहीं। हर के विचारधाराएं को सर जी सुनने का सर जी एक मौका देना चाहिए, हर चीज़ को वहाँ पर सर जी रखने का एक मौका देना चाहिए। क्योंकि सर जी कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो हर विषय पे सर जी कुछ ना कुछ सवाल उठता है। तो सर जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप अपराध बता रहे हैं वो अपराधी हो सकता है कि सर जी वो भी अपना कुछ बातें रखना चाहते हैं और वो भी कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। यानी सर जी इस बात को हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि सर जी वहाँ पर किसी भी चीज़ को बोलने का, करने का, बताने का, हर चीज़ का अधिकार सर जी सबको होना चाहिए। यदि संरक्षण भी किसी क्षेत्र में दे रहे हैं तो कुछ विषय को, तो सर जी हर चीज़ का वहाँ पर सर जी हर एक के लिए सोचना चाहिए। एक लोग से या फिर एक जाति, एक धर्म, एक कास्ट से सोचने से आपका विचारधारा एक नहीं हो सकता, और वो सर जी आपका कभी भी स्वतंत्रता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि आपका बात हम भी सुन रहे हैं तो आप भी मेरा बात सुनिए, समझ रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए। स्वतंत्रता लाइक एकदम काम होना चाहिए। अब आगे यदि बात करें सर जी, आगे क्या रहा, अनुच्छेद सर जी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद बात करेंगे। अनुच्छेद यदि बात करें सर जी तो आगे आता है 20, क्या होगा 20 आता है सर जी, 20 आता है, आर्टिकल नंबर 20 आता है। देखिए 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए सर जी दोषी सिद्ध के लिए संबंध में क्या संरक्षण। देखिए क्या होना चाहिए, अपराधों के लिए
अपराधों अपराधों के लिए अपराधों के लिए दोषी क्या क्या बाबू, दोषी मतलब जो भी है दोष सिद्ध, क्या दोषी सिद्ध के संबंध है, संबंध क्या सर जी, दोषी सिद्ध के क्या सर जी, संबंध, दोषी जो भी मतलब वहाँ पर सिद्ध क्या हो रहा है सर जी संबंध में, उसका क्या होना चाहिए में संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, अब देखिए हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाबू कि आर्टिकल नंबर जो सर जी 20 है, अब क्या अनुच्छेद 20 है, 20 जो है ये बोल रहा है बाबू कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के में संबंध, क्या मतलब संरक्षण। देखिए अब बहुत ऐसा आप देखे होंगे केसेस में कि सर जी मान लेते हैं कि किसी प्रकार का सर जी आजकल के सर जी मान लिया हम लोग कोर्ट लड़ने जा रहे हैं, यदि पैसा की व्यवस्था ना हो, हम लोग को सुविधा की व्यवस्था ना है, या फिर सर जी आप देखते हैं कि किसी को केस लड़ने में सर जी हज़ारों वर्ष लगा, 1000 वर्ष तो ना बोल सकते हैं लेकिन 5 वर्ष सर जी क्या होगा 6 वर्ष 7 वर्ष लगा देते हैं सर जी। यदि उस उतना साल में यदि होगा और किसी किसी केस के तो कोई सुनता ही नहीं है सर जी, लेकिन इस सब अपराधों के लिए एक दोषी सिद्ध का एक संरक्षण होना चाहिए कि वो व्यक्ति यदि इस क्या कुछ गलती किया है तो उस गलती का किस तरह से उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसे क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस सारी चीज़ का डिसीजन के लिए एक संरक्षण तो वहाँ पर होना चाहिए सर जी, समझ रहे। क्योंकि दोषी सिद्ध किस तरह से किया जाएगा, ऐसा तो ना होगा कि आपके लिए सर जी कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा। यदि ऐसा होता है तो सर जी गलत बात है ना। नहीं वो जब क्या है कोई मान लेते हैं कि बहुत रिच मैन का है सर जी तो उनके लिए कोई और कानून आ जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या फिर कोई जो क्या छोटे बड़े हैं सर जी तो उन्हें क्या कुछ और हो जाएगा, नहीं सर जी। हर एक के लिए एक अपराधी का अपराध के लिए सर जी यदि एक जैसा अपराध किया है तो दोनों के लिए सर जी जो होना चाहिए वो सर जी जो भी वहाँ पर दंडित वो वहाँ पर सर जी दोषी सिद्ध किया जा रहा है वो दोनों के लिए सर जी समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं। इस बात को ही बोला जा रहा है। तो ये नहीं सहने का मतलब कि अपराधों के लिए सर जी दोषी जो सिद्ध होना चाहिए जो संबंध में उनके लिए संरक्षण कैसा होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए यार, एक जैसा ही होना चाहिए, स्वतंत्रता की जैसा होना चाहिए। ये ना कि सर जी वो क्या होगा कुछ भी किया है तो मान ले फांसी, अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर सबका एक व्यू होना चाहिए, सबका कहीं ना कहीं एक दूसरी बात वहाँ पर भी मत रखने का एक अधिकार होना चाहिए। ये ना कि एक छोटे घर का सर जी कोई अपराधिक बन गया है तो उसे सर जी एकदम डायरेक्ट एकदम कुछ सुन ही नहीं रहे उसके बातों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बातों को वहाँ पर सर जी केयरिंग पूर्वक देना बहुत ज़रूरी होता है। अब सर जी अनुच्छेद आ रहे हैं, आर्टिकल नंबर आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे 21। देखिए सर जी 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक क्या स्वतंत्रता का संरक्षण। चाहे तो वो सर जी आपका प्राण हो, क्या प्राण हो, या फिर सर जी और क्या, और सर जी आपका दैहिक क्या दैहिक, देखिए हम बता रहे हैं सबका सर जी बता देंगे कि सर जी इसका मतलब क्या हो रहा। दैहिक सर जी स्वतंत्रता की बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा, समझ रहे, स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखिए जैसे सर जी अब इस चीज़ का संरक्षण बोल रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़ रहे हर चीज़ का रहे तो सर जी आपका संरक्षण तो हर चीज़ का जैसे प्राण है तो आपको अपना प्राण का सर जी संरक्षण होना चाहिए कि ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो कहने का मकसद क्या है कि केवल आपका होना चाहिए, इस जितना भी सर जी पर्सन है लिविंग थिंग्स है सबका होना चाहिए संरक्षण। दूसरी बात सर जी दैहिक, दैहिक कहने का मतलब देह का सर जी यदि क्या होगा अपने शरीर का बोल रहे क्या उसका भी स्वतंत्रता होना चाहिए कि ना, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए भाई मेरे कोई भी क्या हो रहा गलत नहीं होता। जैसे आपके पास सर जी बहुत बड़ा क्या कंपनी है तो आप कंपनी से कमा रहे, किसी के पास छोटा दुकान है तो वो दुकान से कमा रहे, किसी के पास जॉब है तो वो जॉब से कमा रहे, किसी के पास सर जी एजुकेशन है तो वो एजुकेशन क्षेत्र से कमा रहे। लेकिन किसी के पास ऐसा भी है सर जी तो अपना शरीर है तो अपना वैश्या रूप से भी कर रहे हैं। आप उसे गलत रगल से मत देखिए, समझ रहे हैं, गलत बात है, वो गलत नहीं कर रहे हैं सर जी, वो तो एक भी अपना एक जीवन चला रहे हैं सर जी, आप भी तो एक अपना जीवन चला रहे हैं ना, तो वो भी सर जी उनके पास वही क्षमता, वो सर जी वो क्षमता से अपना कर रहे हैं सर जी। इसलिए किसी भी चीज़ को यदि गलत समझते हैं तो शायद यहाँ का सोच गलत है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है किसी प्रकार से नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं सर जी।
और उनका स्वतंत्रता है इस पे सर जी। और ना तो सर जी यदि सही से आप पढ़ने का यदि सही से जानकारी लीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर जी सेक्स वर्कर होते हैं उनके ऊपर भी सर जी हर तरह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा पहुंचाया जाता है, समझ रहे हैं। बस ये सर जी गलत है कि किसी के पास हम ये हमेशा कहेंगे कि आप अपना बिहेवियर इस तरह से मतलब व्यक्त करें कि आपके आसपास का चाहे तो गर्ल्स हो चाहे तो महिलाएं वो आपसे सुरक्षा महसूस करें। बट ये सर जी हमारा कानून भी नहीं बोलता है कि सर जी उनके पास यदि नहीं है तो यदि वो उनका मर्जी से है तब वो यदि सर जी आगे करना कुछ चाहते हैं अपने शरीर से तो वो सर जी गलत नहीं है, समझ रहे हैं। और बाकी सर जी आप लोग समझते हैं उतना हम सर जी समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। और नहीं तो सर जी जब लाइव में सर जी वहाँ पर जब बुलाया जाएगा तो हम सर जी उस वर्कर को हम बात कर देंगे सर जी, हर तरह से बताया जाएगा ना। तो अभी भी सर जी बहुत ऐसे यूट्यूब पे हैं सर जी वो वर्कर पे बात करते हैं, लेकिन ऐसा गलत मत समझने का प्रयास, गलत लेने का प्रयास मत कीजिएगा। पढ़ाई के क्षेत्र से देखिएगा, पढ़ाई से देखें, कानून है अपना कानून से देखना, समझ रहे। किसी का भी सर जी एक क्या आदर सम्मान है, बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं। मुझे आशा है सर जी कि अपना व्यक्त जो आप कीजिएगा वो मुझे जैसा हम बोले हैं वैसा ही कीजिएगा। अब सर जी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी सर जी यहाँ पर क्या सुरक्षा करने का अधिकार होना चाहिए कि ना, हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए बाबू, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। अब जब पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं तब पॉइंट नंबर जो आ रहा था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक अनुच्छेद आता है सर जी, आर्टिकल नंबर आता है 21 में ही, लेकिन 21 का आता है, क्या आता है 21 का आता है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये बोलता है भाई मेरे कि बालकों से 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार संविधान मतलब सर जी अधिनियम के कितना सर जी लगभग 86वें संविधान के अधिनियम के अनुसार 2002 द्वारा अंत स्थापित किया गया। देखें 6 कितना सर जी 6 ईयर से लेके मतलब 6 वर्ष से लेकर के कहाँ से सर जी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सर जी आप ये बच्चे से सर जी कभी भी कुछ काम नहीं करवा सकते हैं आप सर जी। इन्हें हर हाल में इस उम्र में सर जी आप शिक्षा ही दिवाइए, क्या शिक्षा का ही अधिकार है सर जी इनका। यदि से इनका अधिकार आप छीन रहे हैं तो शायद ये गलत है सर जी, ये आप गवर्नमेंट के खिलाफ है, उनके भविष्य के खिलाफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना सर जी 6 वर्ष से 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के सर जी आसपास की बात करें, किसके सर जी बालकों के, बालक है बालिका है जो भी रहे, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सर जी जो किया गया था वो अधिनियम का अधिकार जो है सर जी वो कौन सा संविधान के अधिकार से किया गया, वो 86वें क्या सर जी 86वें जो सर जी संशोधन हुआ था, कितना सर जी संविधान संशोधन जो हुआ था इसी के अनुसार ये ऐसा किया गया सर जी। ये कब किया गया था, तो शायद ये जो किया गया होगा वो अधिनियम कब लाया गया होगा, तो अधिनियम जो ये सर जी आया है वो शायद मेरे हिसाब से सर जी 2002 में लाया गया। कब सर जी 2002 द्वारा अंत स्थापित किया गया, अंत स्थापित बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, अंत स्थापित बोल रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ रहे हैं देखिए हम बोलते हैं ना बाबू मेरे कि हर एक पॉइंट को समझते चलिए। यदि पॉइंट को समझिएगा ना भाई मेरे तब बहुत आपको क्या होगा फ़ायदा होगा और अच्छा होगा और अपना भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएगा सर जी। मेन क्या होता है ना कि लोग क्या होते हैं छोटे छोटे पॉइंट पे छोटे छोटे के बातों को ध्यान नहीं देते। अब जब ध्यान नहीं देते ना तो सर जी वही बात क्या हो जाता है बड़ा बन जाता है आगे चल के, जो कि गलत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए सर जी कि हम लोग क्या होना चाहिए एक छोटे छोटे पॉइंट को भी सर जी अपना एकदम इस तरह से क्या केयरिंग करना है कि सर जी लाइक नहीं सर जी वास्तव में हम लोग क्या करें उस पर बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी कर रहे हैं और अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इस तरह से हम लोग को करना होगा तब पता चलता, समझ रहे हैं। अब अच्छा कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग सर जी आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे तो आगे आता अनुच्छेद कितना सर जी, आप लोग को भी पता होगा कि अनुच्छेद कितना आएगा। तो आगे जो सर जी अनुच्छेद आएगा वो सर जी आर्टिकल नंबर आ रहा है वो 22 आएगा। अब देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे थे ये सर जी 21 का था, ठीक है। अब जो 22 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ सर जी दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है सर जी। मतलब देखें बहुत ऐसा होता है ना
कि कुछ मतलब वहाँ बड़े बोल रहा है क्या कि कुछ दशाओं में रह रहा, दशाओं मतलब स्थिति की बात करें। पहले हम इस पॉइंट को दिखा देते हैं, उसके बाद इस पॉइंट के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। हम बोलें क्या है कि कुछ दशाओं में बात करें, काच में दशाओं में, कुछ दशाओं में सर जी गिरफ्तारी, क्या बोले, गिरफ्तारी की बात करें। जो गिरफ्तारी है सर जी, वो गिरफ्तारी को क्या क्या है, गिरफ्तारी और निरोध, निरोध से संरक्षण, ठीक है। देखिए सर जी हम बोल क्या रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, शायद नहीं देख। अब देखिए सर जी हम बोले क्या है कि सर जी कुछ दशाओं में सर जी, जब हम लोग बात करें सर जी कि दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण पर, जैसे देखें कि बहुत ऐसा दशाओं होता है ना बाबू, कि हो सकता है कि उस जगह पे उस स्थिति में उसे हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। जैसे सर जी बालपन में क्या हो जाता है, हो सकता है कि बहुत ऐसा अपराधी हो जाता है जब बहुत बालपन में सर जी अपराधी कर दिया जाता है, लेकिन सर जी उस स्थिति में सर जी हम सर जी गिरफ्तारी कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसा इस बात को भी हो जाता है कि सर जी कभी कभी मजबूरन बस सर जी हम लोग को क्या होगा, मतलब उन्हें करना पड़ जाता है। बहुत ऐसा स्थिति हो जाता है कि उस स्थिति में दम करना सर जी क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। तो सर जी उस समय भी सर जी उसका एक संरक्षण होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उसका निरोध सर जी कर रहे हैं, उसमें भी सर जी क्या हो सकता है कि बहुत तरह तरह की सर जी बातें होता है। सर जी बड़े लोग हो जाते हैं तो सर जी वहाँ बड़े होते हैं, बहुत ऐसे जो होते हैं वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं किसी का, या फिर लोग बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो शायद वो गलती करते हैं, लेकिन सर जी उस बातों के लिए भी सर जी बहुत ही क्या होता है, दशाओं में सर जी स्थिति बिगड़ती चल जाती है। अब उस स्थिति को समझना तो सर जी सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, करना सर जी कदम उठाना सच में डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो सर जी पब्लिक हैं वो पब्लिक सर जी आपको कदम उठाने ही नहीं देंगे। यानी सर जी उस दशाओं में सर जी क्या किया जाता है कि सर जी उस दशाओं के लिए उस वैसा यदि होता है तो उस सारा दशाओं के लिए सर जी कुछ संरक्षण होना चाहिए, कुछ व्यवस्था के लिए सर जी कार्य होना चाहिए, ताकि सर जी उस पर काम किया जा सकते, बताया जा सकते, कार्य किया जा सके, समझें, ताकि लोगों को समझाया जा सके, मोटिवेट दिया जा सके कि सर जी आपकी इस चीज़ का विरोध ना करें, इस दशाओं को आप समझने का, इस स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, इस विरोध का, इस निरोध का सर जी समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट सर जी तभी दिखता है जब सर जी उस बातों को सर जी उनको जब तक समझाइएगा नहीं, सर जब बताइएगा नहीं, तब तक सर जी उनको समझ में नहीं हटता। वो क्या कर रहे हैं ना कर रहे वो सर जी आप लोग लगित रहेगा, पर सर जी कुछ भी नहीं पता चलता है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में हट रहा होगा। अब चलते हैं सर जी आगे की बात करते हैं। अब आगे जो आने वाला है सर जी, वो आगे आने वाला है ये सर जी जो हम लोग कह रहे थे फ्रीडम की जो अधिकार चले थे, राइट टू फ्रीडम, वो सर जी ख़त्म हो चुका है। आगे आता है सर जी क्या कि शोषण का अधिकार का सर जी, शोषण आता, शोषण के विरोध यदि बात करें, क्या सर जी शोषण के विरोध की बात करें, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो आप लोग बोलिएगा, समझ रहे हैं। शोषण के विरोध अधिकार की बात करें, समझ रहे हैं, यदि बोले तो राइट टू क्या चीज़ सर जी, यदि हम लोग बात करें तो सर जी क्या बात करें, द राइट अगेंस्ट, क्या सर जी अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट क्या चीज़, क्या सर जी एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो माफ़ कीजिएगा, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर जी हर बात को सर जी समझना क्या होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि उसे वो समझते हैं और करते हैं तो सर जी बहुत अच्छा होता है, ना समझ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होते हैं, कोई भी सर जी दिक्कत तो नहीं होता, क्योंकि हर बातों को ध्यान देना करना सर जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि सर जी वो नहीं करते और नहीं समझते हैं तो शायद वो भी दिक्कत ही है। अब देखिए सर जी लोगों का किस तरह से शोषण करने पर सर जी विरोध किया जाता है, किस तरह से अधिकार दिया गया, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। अब सर जी यहाँ पर जो अनुच्छेद आ रहा है सर जी, आर्टिकल नंबर आ रहा है, और सर जी 23 काम करेगा, कितना वर्क करेगा, आर्टिकल नंबर 23 बात करेगा। देखिए सर जी आर्टिकल नंबर 23 करता है कि मानव के दुर्व्यवहार का दुर्व्यापार और सर जी बलात्कार श्रम की प्रतिषेध है। देखिए बहुत ऐसा होता है कि मानव के क्या सर जी दुर्व्यापार सर जो किया जा रहा है, या सर जी बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है सर जी,
ये जो 23 है ना सर जी, देखिए सर जी हमारे पास कानून तो बहुत सर जी तागड़ा है और बहुत बेटर है, पर पता ना सर जी इस तागड़ा होने के बावजूद भी सर जी यहाँ के गरीब लोगों के सर जी या फिर किसी भी बहुत ऐसा क्या होगा, यदि आप बात सुनिएगा तो शायद लगेगा यार ऐसे कैसे होता है। क्योंकि सर जी पता तो उन्हीं को चलता है जो सर जी जिनके साथ क्या होता है उस तरह के सर जी बातें बीतता है, समझ रहे हैं। उन्हें थोड़ी ना, वो तो सर जी चुपचाप केवल हंसते हैं सर जी, केवल मुस्कुराते हैं सर जी, लेकिन वो घटिया है व्यक्ति सर जी। क्योंकि सर जी जब तक के सर जी इस दुनिया के साथ नहीं दीजिएगा तो सर जी आने वाला दिन में यह ध्यान रखिएगा कि जो गलती उनके साथ किया जा रहा आज गलती वो आपके साथ आने वाला दिन में ज़रूर होगा। इसलिए सर जी हम लोग का कदम सर जी एक ही ना सोचना चाहिए कि सर जी उनके प्रति न वैसा बीत रहा, हम लोग के प्रति तो ऐसा बीत नहीं रहा, इसलिए सर जी हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं। इसका यदि ऐसा सोच है तो शायद गलत है आपका। किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो शायद वो आने वाला दिन में आपके साथ भी बीतने वाला है। किसी के सर जी बलात्श्रम की के बात कर रहा है तब वो सर जी वो भी कहीं न कहीं, चाहे तो वो बाल श्रम की बात करें या फिर सर जी किसी भी प्रकार से शोषण तो किया जाना ना, गलत व्यवहार से सर जी ये क्या होगा, हर तरह से कहीं न कहीं क्या होगा देखना बहुत क्या होता है, बलात्श्रम होता है या बेबलाश्रम होता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस चीज़ को यदि बात करें तो सर जी इस सब बातों को क्या होता है बहुत ध्यान देना ना बहुत क्या होता है ज़रूरी होता है बाबू। बहुत ऐसा जगह पे होता है सर जी कि क्या होता है मतलब गलत गलत सर जी क्या होगा बच्चों के साथ या फिर क्या होगा हमारे लोगों के साथ या फिर गरीबों के साथ सर जी उनके साथ क्या होता है मतलब इस तरह से बिहेवियर किया जाता है, लगता है ना कि यार कितना मतलब उन्हें 1% भी जो आदर सम्मान जो मिलना चाहिए सर जी मिल नहीं पा रहा। जबकि सर जी आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे लोग जो सर जी यदि किसान है सर जी तो किसान सर जी यदि सोच लीजिए यदि नहीं रहे तो शायद आप जितना बड़ी सर जी कंपनी रहे, कितना बड़ा कंपनी का मालिक रहे, करोड़पति रहे, अरबपति रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा बाबू। इसलिए सर जी छोटे लोगों के सर जी बिना सर जी जीना तो संभव है नहीं सर जी, इस बात को ज़रूरी ध्यान रखिएगा। इसीलिए सर जी कहता कि सर जी कभी भी यदि सर जी वो उनके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग सर जी ज़रूर उठिए, कभी भी दुर्व्यवहार ना होना चाहिए। दूसरी बार से बलात्श्रम यदि हो रहा है तो वो भी सर जी होने मत दीजिए, कदम सर जी मिलकर उठाइए और सर जी उन्हें जाकर बोलिए कि हम आप लोग के साथ हैं और आप भी कि चलिए। क्यों सर जी, क्योंकि सर जी इस समय क्या होगा ये कानूनी तो है सर जी, लॉ तो बना हुआ, आर्टिकल तो बोलता है, अनुच्छेद तो बोलता है, पर मेन होता है ना कि पब्लिक ही सर जी अपने आप को क्या कमज़ोर समझ जाते हैं। पब्लिक कमज़ोर इतना नहीं है बाबू, हर चीज़ को क्या हो सकता है आगे जीत सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। डेमोक्रेसी कंट्री है, समझ रहे हैं, क्या प्रजातंत्र है, इसलिए सर जी कभी हार तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। अब सर जी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद यदि बात करें तो सर जी किसका 24 की बात करें। देखिए 24 क्या बोलेगा, देखिए सर जी 24 बोलता है कारखानों आदि में क्या होगा बालकों का क्या होगा नियोजन का मतलब प्रतिशत। जैसे सर जी आपको पता होना चाहिए जो कारखाने हैं तो कारखानों में यदि देखने का प्रयास कीजिएगा बाबू तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे नए लोग क्या होगा मतलब छोटे छोटे वर्गों के जो सर जी बच्चे हैं वो सर जी उनके द्वारा सर जी बहुत प्रताड़ित करके सर जी वहाँ पर क्या किया जाता है काम लिया जाता है, जो कि गलत बात है। उनका सर जी कहीं ना कहीं अभी जो है पढ़ने का समय है और वो बालक से सर जी आप काम नियोजन का काम करवा रहे हैं जो कि गलत है। उन्हें यार भरदम क्या होगा खाना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तभी तो आगे वो पढ़ पाएंगे, जीवन बढ़ जाएगा उनका, आगे बढ़ेगा। अब भविष्य उनका क्या करते हैं अंधकार में बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है भाई मेरे, एकदम पूरी तरह से ध्यान देना होगा। यानी सर जी हम यही बोलेंगे कि सर जी आप लोग क्या होगा एकदम बिल्कुल क्या होगा एक दूसरे के एकजुट होकर सर जी क्या होगा काम कीजिए और आगे बढ़िए सर जी। कभी ये मत सोचिए कि उनके साथ गलत हो रहा है तो हम नहीं आगे बढ़ें, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना कीजिए, नहीं। क्योंकि सर जी यदि बालक क्या कर मान लेते कि छोटे छोटे वर्गों के लोग के बालक यदि ख़राब होते हैं तो आने वाला दिन में सर जी वो आपके साथ भी क्या होगा गलत होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि सर जी क्या होगा जिस तरह से समाज है वहाँ पर सर जी डेवलप होता है और जिस तरह से सर जी लोग रहते हैं वैसा ही तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं। यदि हमारे क्या हम लोग घर में यदि बहुत अच्छा शिष्टाचार डिसिप्लिन से यदि काम कर रहे होंगे तो शायद वो भी उसी तरह से काम कर रहे होंगे और उसी तरह से वो सोचते हैं। बच्चे हैं ना, मन के सच्चे होते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं ना उसी तरह से वो भी ढल जाता है, समझ रहे। पर उनका भोलापन का गलत यूज उठा लिया जाता है, फ़ायदा उठा लिया जाता है और हम सब समझ नहीं पाते हैं।
सबसे बड़ी बात होता है हम सब बड़े का व्यक्तियों की गलती, जो बड़े लोग होते हैं वही नहीं समझते। वो कहते यार उनका करना ही नहीं चाहिए, बच्चों कहीं उल्टा किसी प्रकार से दो तमाचा मार के हटा देते हैं और कहते हैं यार जाने दो, उनका बच्चा ना जा रहा है, गिर रहा है, गिरने दो, उनका बच्चा ना खराब हो रहा है और गिरना यार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ही का बेटा के साथ तो खेलता, आप ही के साथ तो सर जी रहने रहता है, आप ही के समाज का तो है सर जी, अब क्यों पराया समझ रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है, समझें। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचना चाहिए। यदि वो उनके बच्चा को सर जी आप यदि क्या होगा खिलाते हैं सर जी, पढ़ा लिखा सर जी अच्छा बच्चा कर देते तो शायद आने वाला दिन में वो भी बच्चा आपका एक लाइफ बन सकता है, सहारा बन सकता है। फिर लेकिन क्या किया जाए, अपना को ही यहाँ लोग अपना समझ रहे हैं और सर जी उनको नहीं समझ रहे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे। भाईचारा सब तरह से होता है, अच्छी तरह से सब तरह से निभाया जाता। लाइफ को सर जी समझने का प्रयास के, एक दूसरे के क्या होगा बातों को ज़रूर जानने का प्रयास कीजिए और सहायता कीजिए, इस तरह से ना कि लगे कि अपना है, पराया की तरह मत कीजिएगा, क्योंकि पराया की तरह हम लोग ट्रीट करके ही तो सर जी गलती कर रहे हैं और इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और नहीं समझ रहे हैं ना तो बहुत बड़ा क्या होगा, गलती होगा। आने वाला दिन में करें सर जी या फिर इसका जो भी करें, पर डेवलप तभी होता है जब सर जी सारे लोग मिल के करते हैं, क्योंकि एक लोग से सर जी कुछ का, एक व्यक्ति से कुछ होता नहीं है, समझ रहे हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हम लोग सर जी आगे चलेंगे। तो यही बोल रहा है बाबू कि कारखाना आदि में क्या हो रहा है, बालिकाओं के साथ सर जी जो नियोजन हो रहा है, प्रतिशोध हो रहा है, इस हम का सर जी वहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ मतलब प्रतिशोध के लिए, विरोध के लिए सर जी वहाँ पर लागू होना चाहिए। 14 वर्ष के मतलब बालकों पर जो भी अत्याचार किया जा रहा है उस सब के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के बारे में। अब ऐसा ना करें, 14 वर्ष नहीं उससे बड़ा हो रहे हैं उनके फिर सर जी किया जा रहा है, बहुत तरह तरह की बातें माइंड सर जी बहुत तरह से उन लोग का डाइवर्ट किया जा रहा है। पर इस बात को सब जानते हैं, समझते हैं, समझ रहे हैं। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग क्या उसका नियोजन निकालिए, सबसे बड़ी बात होता है। सबसे बड़ा कामयाबी यही है कि हम उस पर क्या होगा कार्य किस तरह से, उसका हम विरोध है उसका नियोजन कैसे करें, समझ रहे हैं। इस चीज़ का कभी नहीं होता कि हम उस पर क्या सोचें, केवल सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग सर जी आगे चलते हैं। आगे जो आगे सर जी वो आता है क्या, धर्म की, क्या सर जी, धर्म की स्वतंत्रता। क्या सर जी, धर्म की क्या होगा, स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता। अब देखें, जब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, अधर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बात करें, तो देखिए सर जी क्या बहुत बुरा, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे और जानने का प्रयास करें। इसको बोलते हैं सर जी, क्या बोलते हैं, बोलते हैं सर जी राइट टू फ्रीडम। देखिए आज ज़्यादा हम कर तो नहीं पाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, समझ रहे हैं, रिलीजन की बात करें। क्यों सर जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, मुझे सर जी आप लोग कभी देख रहा होगा सर जी टाइम क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, लगभग सर जी अभी क्या होगा आधा घंटा सर जी पूछने के बाद 30 मिनट पहुंचने वाला है सर जी। और ज़्यादा यदि लंबा करेंगे तो सर जी ये बात तो पक्का रहेगा, आप लोग जो देखते हैं सर जी वो भी देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कहिएगा यार ये इतना लंबा कर दिया कि मत पूछो। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम खुद सर जी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा बाबू कि जो भी किया जा रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट बात रहता और इम्पोर्टेंट रहता। यदि सारा बात को यदि समझने का प्रयास करने का प्रयास करें ना बाबू, तो शायद नोट भी करें और यदि हर बात को यदि रख लें तो शायद इतना ज़रूर रहे कि सर जी हम लोग सर जी जवाब देने में पीछे नहीं हट पाएंगे, समझे। लेकिन सर जी हमको समझना बहुत ज़रूरी था, समझ ही नहीं है मतलब क्या होगा, पॉइंट को थोड़ा थोड़ा पॉइंट को हम लोग देखते ही नहीं, समझते ही नहीं। समझ ले और कर ले तो शायद बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा, जितना सोचते नहीं है, समझ रहे हैं। ये क्या सर जी कहीं पर भी सर जी अब इतना लिखा रहे सर जी कर रहे सर जी, पता ना आप लोग लिखते हैं कि ना करते हैं सर जी, इस बातों को सर जी माइंड में बैठाते हैं कि नहीं बैठाने का प्रयास करते हैं, वो तो आप ही समझे। बट हम यही कहेंगे बाबू कि सर जी इसको अच्छी तरह से बैठाने का प्रयास माइंड में करने का प्रयास कीजिए और आगे जो भी है वो अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि सर जी आने वाले दिन में जो भी हो उसका सर जी क्या होगा एग्ज़ाम रहे उस तरह सर जी हम लोग कामयाबी हो सके। क्योंकि कोई भी काम करें ना बाबू तो उसमें कामयाबी के लायक कीजिए, समझ रहे हैं। मेहनती इस तरह से कीजिए, मेहनती बनना ही सर जी चाहिए, मेहनती बनने का प्रयास कीजिए। कभी भी केवल दिखावटी सर नहीं करने से वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता बाबू, समझ रहे। तो आज हम लोग सर जी यहाँ पर जो करने जा रहे हैं उसका क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता का
अधिकार करने जा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम की रिलीजन्स की बात करें, लेकिन हम सर जी यही बोल रहे हैं कि सर जी ये आज नहीं कर पाएंगे। तो क्या अभी जा रहे हैं सर जी, टाइमिंग ओवर हो चुका है, ज़्यादा हम करेंगे दिक्कत होगा, इसलिए आज इतना ही रहने दें। ठीक है, ओके।